नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भारत न्यूज टीवी की टीम पहुंची हुई है भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत गौराचटी पंचायत के तरारी बहादुरपुर कटारा ग्राम में मैं मौजूद हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर श्री श्री 108 शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और इस दौरान भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इसके मुख्य प्रवक्ता के रूप में यहाँ के जो पंडित श्री दिनेश शरण जी महाराज, तो वो हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए भारत न्यूज टीवी के साथ जुड़ रहे हैं। आइए मैं उनका स्वागत करता हूँ भारत न्यूज टीवी पर पहली बार। जी महाराज जी, स्वागत है आपका। राधे राधे। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भारत चैनल में, बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए। जी महाराज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से भागवत कथा आप कह रहे हैं यहाँ पर, आज जैसा कि ये पंचम दिवस में और कल रात्रि में आपने राम विवाह का आयोजन करवाया, तो क्या कुछ इस भागवत कथा के बारे में कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग जिस तरह से इस कथा को श्रवण करते हैं और इस कथा को श्रवण करने से क्या कुछ लाभ होता है महाराज जी? और कहा जाता है जैसा कि विद्वानों के अनुसार कि भागवत कथा यदि आप एक बार अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन धन्यमय हो जाएगा। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आइए सीधे मैं महाराज जी से जानना चाहूंगा। जी राधे राधे। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की जो डेट है, तो आज के डेट में हर मनुष्यों को श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना ही चाहिए, क्योंकि आज के डेट में इतने लोग एक ऐसे रूट में जा रहे हैं, ऐसे रास्ता अपना रहे हैं जिस रास्ते में उसका कोई गुजर नहीं होने वाला है। उसका ना तो तन शुद्ध होगा, ना तो मन शुद्ध होगा और ना उसका धन शुद्ध होगा। लेकिन आज के डेट में जो व्यक्ति को करना चाहिए, जीव को जो करना चाहिए, वह कर नहीं पाते। तो इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत हो रही है, इस ऐसे पवित्र भूमि पर जहाँ शिव शक्ति महायज्ञ हो रही है, उसमें श्रीमद् भागवत रखी गई है। और इस बीच इसके दौरान में जो आज श्रीमद् भागवत हो रही है, इस दौरान के मध्य में जो महाराज जितने भी आए हैं संत और जितने आज श्रोतागण आ रहे हैं और जितने भक्तजन आ रहे हैं, तो सबों को एकाग्रचित्त होकर के उस यज्ञ का लाभ लेना चाहिए। और यह श्रीमद् भागवत की जो गंगा बह रही है, इस गंगा में एकाग्रचित्त होकर के श्रीमद् भागवत की गंगा में गोता लगाना चाहिए और अपने तन, अपने मन और अपने धन और इस काल में और आने वाले काल में वह पवित्र हो जाना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत में है। और कहा गया है कि ऐसे श्री सूत जी महाराज जहाँ 88 हजार संत थे और उसके मध्य में श्री सूत जी महाराज पधारे और उस बीच में सभी संतों ने मिलकर के उनसे कहा कि महाराज आप ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे जीव का कल्याण हो और हम लोगों को भगवान की प्राप्ति हो, कृष्ण की प्राप्ति हो। तो उसमें कहा गया है, उनको लगा कि मैं एक छोटा बालक हूँ और इतने बड़े बड़े संत हैं और संतों ने मेरा सम्मान किया, ये बहुत बड़ी बात है। उनको ये लगा कि मैं छोटा बालक और इतने बड़े बड़े संतों ने कैसे मेरा सम्मान किया। तो सभी संतों ने कहा कि आप देखने में भले सूत जी छोटे हैं, लेकिन आप ज्ञान में बहुत बड़े हैं। कहा गया है कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकर। जो न आज नहीं तो धन बड़ा होता है, ना बल बड़ा होता है, और ना कहते जो आयु में बड़े होते हैं, वह भी कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि ये आयु वाले भी बड़े नहीं होते हैं। तो बड़े कौन होते हैं? बोले जो ज्ञान ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। तो इसका कहने का मतलब अर्थ ये है कि श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए और ज्ञानी बनिए तो भगवान की कथाओं की जो ज्ञान है, श्रीमद् भागवत की जो कथाएं हैं, उस कथा को श्रवण करके अपने मन, तन और धन को पवित्र करिए
और अपने जीवन में उतारिए कथा श्रवण करके और जीवन को कृतार्थ बनाइए। राधे राधे। जी बिल्कुल, कहना चाहूंगा जिस तरह से यहाँ की कमेटी के बारे में जो कि अध्यक्ष महोदय हैं, यहाँ के जितने श्रोतागण हैं, आपको श्रद्धालुगण है, धर्मानुरागी हैं, तो इन लोगों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और साथ ही यहाँ पर जो मंच संचालन का कार्य किया जाता है उद्घोषक के रूप में, आपके बीच जो उद्घोषक है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द आप हमारे साथ रखिए महाराज जी। मैं कहना चाहूंगा कि जब से मैं आया हूँ सब अच्छे हैं, और कमेटी के जितने भी मेंबर हैं जैसे बबलू जी हैं और मनोज जी हैं, ये लोग सभी हैं, यहाँ सोनू कुमार जी हैं, ये लोग सब अच्छे हैं। और आज तक मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई है, और बहुत यहाँ की जो श्रोतागण भी हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं। और सबों ने कहा कि आपने जो कथा कहा महाराज जी, और आपकी जो कथा होती है वो बहुत भव्य होती है और बहुत आनंदमय होती है, और आपकी कथा सुन करके लगता है कि मन पवित्र हो जाता है। राधे जी, और एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आज भारत न्यूज टीवी की टीम आपके बीच आई हुई है, और खास तौर पर यहाँ पर मंच संचालक जो किया जा रहा था उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का ये मंच संचालक हो रहा था, आप बताएं। देखिए, मैं इसके बारे में विशेष करके क्या बताऊं जी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग तो सबको देख करके पढ़ लेते हैं, जिस प्रकार से हम लोग जिस प्रकार से मंच पे बैठ करके सबको जान लेता हूं कि मेरा ये श्रोता कैसा है और मेरे श्रोताओं को क्या चाहिए, उस प्रकार से आप लोग भी जानते हैं। तो आपने अपने स्वयं आकर के मंच के पास देखा, तो आपको जो उचित लगे इसमें मैं कुछ विशेष करके नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप जो कर रहे थे, आप जो एलाउंसिंग कर रहे थे, एंकरिंग कर रहे थे, वो बहुत अच्छी थी और हमें भी बहुत अच्छी लगी। राधे जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा महाराज जी। तो अभी हम बात कर रहे थे जो कि बिहार झारखंड में अपना भक्ति के प्रति परचम लहराने वाले ऐसे हमारे साथ जुड़े थे विद्वान कथावाचक पंडित दिनेश शरण जी महाराज। तो उन्होंने भारत न्यूज टीवी के साथ खास बातचीत की, तो अपने सहयोगी के साथ